हेलो दोस्तों, हरदुआ टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उड़ीसा ट्रेन हादसे में क्यों ट्रेन बेपटरी हुई। क्या ट्रेन में सुरक्षा कवच नहीं लगा था? यदि सुरक्षा कवच लगा भी था तो ट्रेन क्यों नहीं रुकी, या किन परिस्थितियों में सुरक्षा कवच काम करता है। दोस्तों, रेलवे के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोमंडल ट्रेन बेपटरी कैसे हुई। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि इतना तो साफ है कि ट्रेन की बेपटरी होने के कारण ही यह हादसा हुआ है। दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर उस रूट पर कवच काम कर रहा होता तो इतनी बड़ी हादसा नहीं होती, लेकिन रेलवे सूत्रों का कहना है कि हादसा जिस तरीके से हुआ उसमें कवच प्रणाली भी काम नहीं करती। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हादसा के मुख्य कारण क्या थे, कैसे हादसा हुआ, क्यों हुआ। हादसा का जो मुख्य कारण था ट्रेन का बेपटरी होना। ऐसी स्थिति में जो हमारी स्वदेशी तकनीक से विकसित कवच प्रणाली काम नहीं कर पाती है। रेलवे मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्र ने स्पष्ट किया है कि यह हादसा न तो सिग्नल फेल होने के चलते हुआ है और न ही मालगाड़ी से टकराने के चलते। तो दोस्तों, आखिर यह हादसा हुआ कैसे। बालासोर स्टेशन के पास बहानगा बाजार स्टेशन के करीब 300 मीटर की दूरी पर लूप लाइन में एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। तभी हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12841 पटरी से उतर गई। इसका इंजन दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया और झटके से पीछे की दो बोगियां खाली पड़ी थी और तीसरे ट्रैक पर चली गई। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन ने उन दोनों बोगियों को रौंद दिया। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों बोगियों के यात्रियों को ज़्यादा चोटें आई हैं और मृत हुए हैं। तीसरे ट्रैक पर विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन की रफ्तार लगभग 130 किमी प्रति घंटा थी। ऐसे में हादसे के लिए ड्राइवर को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसके पास संभालने और बचाने के लिए कुछ सेकंड का ही समय बचा था। ऐसी स्थिति में वह ट्रेन को एकदम से रोक नहीं सकता था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मालगाड़ी के टकराने से क्या कोरोमंडल का एक्सीडेंट हुआ है। तो रेलवे ने मालगाड़ी से कोरोमंडल के टकराने की बात को खारिज किया है। बताया गया है कि वह लूप लाइन में खड़ी थी, इतनी तेज़ गति से चल रही थी, ट्रेन को हादसे बचाने में कवच प्रणाली भी सक्षम नहीं हो पाती। वह तभी काम कर पाती है जब दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने से आ रही होती हैं, या किसी ट्रेन के पीछे से सुरक्षित फासला का ब्रेक कर कोई दूसरी ट्रेन आ रही होती है। तो दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति है तो हम जानते हैं कि ट्रेन हमारी बेपटरी क्यों हुई, कैसे बेपटरी हुई ट्रेन। रेलवे के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोमंडल ट्रेन बेपटरी कैसे हुई। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई है। दोस्तों, इतना तो साफ है कि ट्रेन की बेपटरी होने का कारण ही यह हादसा हुआ है, लेकिन बेपटरी क्यों हुई इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि ट्रेन के बेपटरी होने के कई कारण हो सकते हैं। ट्रैक में छेड़छाड़ भी एक वजह हो सकती है, या कोच में भी कोई खामी हो सकती है, लेकिन इसमें मानवीय भूल की गुंजाइश भी कम दिख रही है, क्योंकि सीधी लाइन पर चलती हुई ट्रेन डिरेल हुई है। इतना साफ है कि ट्रेन के बेपटरी होने के बाद दूसरी तरफ से 130 किमी प्रति घंटा की गति से आ रही ट्रेन को रोका नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं जो हमारा सुरक्षा कवच है वह किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, रेलवे में चलती ट्रेन की सुरक्षा के लिए कवच नाम की स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है। यह स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन तकनीक है। यह सिर्फ दो स्थितियों में काम करती है। अगर दो ट्रेनें गलती से आमने सामने एक ही ट्रैक पर आ रही हैं तो एक तय फासले पर दोनों में
अपने आप ब्रेक लग जाएगा। दूसरी स्थिति में अगर कोई ट्रेन पीछे से आ रही है और एक सुरक्षित फासले पर नहीं है तो कवच प्रणाली उसे भी रोक देगी। इसके अलावा चलती ट्रेन के रास्ते में रेड लाइट या गेट भी दिख जाएगा तो कवच उसकी गति को कम कर देगा और करीब पहुंचने से पहले ही ब्रेक लगा देगा। कवच न सिर्फ लोको पायलट को खतरे या ट्रेन की तेज गति होने पर सिग्नल से गुजरने से बचाने में मदद करता है, बल्कि घने कोहरे और ख़राब मौसम के दौरान भी मदद करता है। तो दोस्तों, अब चाहे जो भी हो, अभी जांच के बाद ही जो उसके वजह हैं सामने आएंगे, लेकिन यह तो बहुत ही मानवीय और दुखदायी घटना है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और जो भी अभी एडमिट है हॉस्पिटल में वो सही ढंग से ठीक हो जाएं और अपने परिवार तक सुरक्षित पहुंच जाएं, और जो मृत हो गए हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इस दुख घड़ी में जो भी घायल हुए हैं या जो भी इससे दुखित हैं उनको जो है ईश्वर उनकी मदद करे। तो ये तो बहुत ही, चाहे सिस्टम की लापरवाही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, यह बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसके चलते हम सभी लोग बहुत ही आहत हैं। पूरा देशवासियों को जो है इस दुख घड़ी में उनके लिए मंगल कामना करना चाहिए कि जो भी बेचारे इस आपदा से ग्रसित हैं, घायल हैं, चोटिल है, एडमिट हैं, वो जल्द ही जल्द ठीक हो जाएं और अपने परिवार के पास वापस लौट जाएं। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।